मुसलमानों से कह रहा है कि अब हमको सेकुलरिज्म को बचाना है। अरे दीवाने, सबसे पहले अपने घर में अपने बड़े भाई को समझाता, अपने बड़े भाई को समझाता। आज दोपहर में एक प्रेस मीडिया के शख्स ने कहा, मुझसे क्लिप बताया और कहा कि अन्ना जो ठहराए आपके हल्के से मोइन साहब, ये उसका बड़ा भाई है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए क्या बयान दे रहा है। तो मैं बोला, बताओ जरा, देखता हूं क्या बयान दे रहा है। तो बयान क्या दिया? बयान क्या दिया? बयान ये दे रहा है कि देश, जो देशवासी है वो हमें वोट देते हैं, जो देशद्रोही है मुसलमान वो हमें वोट नहीं देता। ये अल्फाज है, ये अल्फाज है। वोट मांगने का तरीका है तो उस तरीके से मांगो, इतना गिर के कि हम देशद्रोही हैं। क्या हम देशद्रोही हैं? क्या तुम देशद्रोही हो? अरे हमने इस मुल्क को संवारा है, हमने इस मुल्क को सजाया है, हमने तुमको पहनने ओढ़ने की तहजीब दी है, हमने तुमको तशक्कुस दिया है, हमने तुमको खाने पीने की तमीज दी है। अरे तुम तो वो थे जो पत्ते बांध कर फिरा करते थे, खाने की तमीज थी ना पीने की तमीज थी। इनको आजाद करवाया, वो हम मुसलमान थे, हम मुसलमान थे। हमने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज हमारा यह हाल है कि सबसे ज्यादा इस मुल्क के अंदर गुर्बत के शिकार, सबसे ज्यादा जेलों में हम हैं, सबसे ज्यादा मजहब के नाम पर हमको मारा जाता है, सबसे ज्यादा तालीमी पसमानदगी हमारी अपनी बिरादरी के अंदर, समाज के अंदर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सच्चर कमेटी की सिफारिशात है। ये मैं नहीं कहता हूं अपनी जबान से, बल्कि दलाइल की रोशनी में कह रहा हूं। रंगनाथ मिश्रा पढ़ो कमीशन को, पढ़ो महमूदुर रहमान कमेटी को, उसमें सब कुछ शाये हो चुका है कि इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ अगर कोई समाज है तो मुसलमान। क्या गुनाह किया था? इस मुल्क को सजाने में, संवारने में, बनाने में हमारा अहम किरदार था, लेकिन आज क्या हाल हो गया? क्या हाल हो गया? आज ये हाल है हमारा। क्या सबसे पीछे हम है तो उसके जिम्मेदार कौन है? बरसों से सेकुलरिज्म के नाम पर हमने ओढ़ दिया। मेरे प्यारे मुसलमानों, बहुत कुछ हमने देख लिया। आज लुटती हुई, पिटती हुई लाशों को हमने देखा, उजड़ते हुए बुलडोजरों से तिजारत गाहों को खत्म होते हुए तुम्हारी अपनी आंखों ने देखा। तो इज्जतें महफूज नहीं है, इफ्फतें महफूज नहीं है। आज मजहब पर हमारे हमला हो रहा है तो आज कोई भी बयान दे देता है कि फला मस्जिद में फला लिंक है, ये हमारे बाप दादाओं की जागीर थी। तो आज जिसके दिल में जो आता करता है, हक तो ये है कि हमारे सामने आकर हमारी बस्तियों में ठहर कर नारे लगाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, घरों पे चढ़कर सब हलाली परचम को खींचकर झंडे भगवे लगाते हैं। और मुसलमान अगर उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो इनकाउंटर कर देते हैं। ये हाल है, ये कानून है, ये सब कुछ हो रहा है। तो उसकी वजह यही है, हमारे आपस का इख्तिलाफ है, कुरान से दूरी है, मस्जिदों से दूरी है, अल्लाह की नाराजगी है, तो वही ईमान की कमजोरी है, तो उलमा से दूरी है, तो आपस का इख्तिलाफ है।
आपसी इख्तिलाफात को बाजू रखो, बालाए ताक रखो, मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ। और जो लोग कह रहे हैं कि हम अक़लियत में हैं, तो उठा के देखो तारीख को, हर हमेशा अक़लियत ही अक्सरियत पर गालिब रही है। हमको भी गालिब होना है, लेकिन इत्तेहाद के जरिए से। आपके पास डॉक्टर